प्यारे बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद फिर से आप सबके सामने सेवा में हाजिर हूँ। आप सबके जाने पहचाने यूट्यूब चैनल तौफीक सरफरी एजुकेशन में आप सबकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैं लगातार आपसे मुलाकात करता रहा, आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहा, लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ गई जिस वजह से मैं आपको कोई वीडियो नहीं दे पाया। इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूं और आगे से आपसे वादा करता हूं कि अब आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज आप सबके लिए एक और अच्छा वीडियो और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस समस्या का हल जो मैं आपके सामने लाया हूं उसे आप समझेंगे और आगे अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप सबके लिए त्रिकोणमिति की एक बेहतरीन समस्या है। अक्सर करके बच्चे ये कहते हैं कि मुझे सर त्रिकोणमिति में 0 और 90 अंश के मान मैं भूल जाता हूँ। तो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक अच्छी सी ट्रिक आपको दे रहा हूँ। ये ट्रिक है, क्या है ट्रिक समझेंगे हम लोग। इसमें पेन दूसरा लेना पड़ेगा मुझे, ये पेन चल नहीं रहा है, तो चलिए दूसरा पेन लेते हैं। इसमें कुछ समस्या है नहीं, बट आ जाती है। समस्या ये है कि हमें सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस क्या है आपके सामने लिखा भी है, मैं फिर से लिख रहा हूँ। एक पहले सबसे ऊपर साइन लेंगे और फिर उसके बाद देखिए कॉस मैंने लिया है, फिर उसके बाद टेन लिया है, फिर उसके बाद कॉट लिया है, फिर सेक लिया है, फिर कॉसेस लिया है। ये आपको सीक्वेंस अगर याद आ गया या आपने याद कर लिया तो आपके सामने ये 90 और 0 अंश की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं या यहाँ पर आप अक्सर गलती कर जाते हैं, तो आपकी गलती नहीं होगी। आपको याद रखना है सीक्वेंस, मतलब इसका क्रम याद रखना है। ये क्रम अगर आपने याद कर लिया तो फिर आपके ये मान आपको बहुत आसानी से, बस 3 मान हैं, एक 0 है, एक 1 है और एक अनंत है, इनडिफिनिट, मतलब अपरिभाषित। जिसको कई नामों से ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये जो आपको निशान दिख रहा है लेटा हुआ 8, जिसे हम लोग कहते हैं अनंत। अनंत भी कह सकते हैं, अपरिभाषित। तो प्यारे बच्चों, ये आता कैसे है? ये आने का तरीका है जब हम 0 को किसी भी नंबर से 1 से या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। ऊपर आपने 0 लिख दिया और नीचे मान लीजिए 8 लिख दिया, तो यही मिलेगा आपको, अपरिभाषित मिलेगा। तो ये हुआ कैसे है, देखिए 10 का मान जो आता है, 10 का मान जब हम 1 से 0 को भाग करते हैं, मतलब साइन को कॉस से भाग करोगे तो आपको 10 मिलेगा, मतलब आपका 10 आ जाएगा। 10 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, 10 क्या होता है। 10 जो है, 10 इक्वल होता है साइन अपान कॉस। साइन अपान कॉस अगर हम कर दें तो आपको 10 मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, 10 की वैल्यूज़ को याद रखेंगे, जब कभी भी कोई ऐसी आए समस्या, जब हम किसी नंबर से, यहाँ पे किसी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तब तो हमको 0 मिलेगा। 0 मान लीजिए ऊपर आपका 0 है और नीचे है 1, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको मिलेगा 0। और समझ लीजिए कोई नंबर ऊपर है, 8 ऊपर है और 0 नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मिलेगा अनंत। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रॉब्लम यही थी, ये प्रॉब्लम आपको समझ लेनी है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझना है, फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं। अगर हमने किसी संख्या को मान लीजिए 1 को हमने 0 से डिवाइड किया है, 1 को 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा अनंत। और अगर हमने 0 को किसी भी संख्या से 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड किसी भी संख्या से 0 को जब हम डिवाइड करेंगे तब हमको मिलेगा
अनंत। यही यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे यहाँ पर हम समझते हैं ये 0 कैसे आ गया, ये 10 का 0 में 0 कैसे आ गया और 10 का 90 में ये अनंत कैसे आ गया। यही समझ गए अगर आप, तो आपको सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉस से जब साइन हम भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 10। ये तो हमने यहाँ पे समझा दिया आपको। देखिए ये है, ये आपको मैंने बता दिया है। अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 10 मिलेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ तो है, हमने साइन को कॉस से डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पर साइन का मान 0 था और कॉस का मान 1 था, तो हमने ऊपर लिख दिया 0 और नीचे लिख दिया 1। तो अगर हम ऐसा 0 और 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0, और जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, ये कंडीशन बन गई। फिर से 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा अनंत। तो बस यही प्रॉब्लम यहाँ पर है। ये सीक्वेंस याद रखिए और ये याद रखिए कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, अगर ऊपर कोई नंबर है और नीचे लिखा हुआ है 0, तो डिवाइड जब हम करेंगे तो हमें इनडिफिनिट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, गौर करिए, यहाँ पर आप ये मान लिया, वहाँ समझिए ये कैसे इनडिफिनिट मिला है। जब हमने 0 से 1 को डिवाइड किया है तो हमको क्या मिला है, इनडिफिनिट, मतलब अनंत मिला है। और यहाँ पर 1 से 0 को डिवाइड किया है तो हमको क्या मिला है, 0। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है। अगर साइन का याद है, कर लिया आपने साइन 0 और 90 का, तो कॉस तो अपने आप बन गया, उसको रिप्लेस करना है। साइन 0 0 है, साइन 90 1 है। अब 1 को यहाँ ले आए हैं, 0 को यहाँ ले गए हैं। इसके बाद में जो 10 का मान निकाला है वो इस टेक्निक से निकाला है। 10 बराबर साइन अपान कॉस होता है, हमने डिवाइड किया है। पहले 0 को 1 से डिवाइड किया है तो 0 आ गया, फिर 0 से 1 को डिवाइड किया है तो कितना आ गया है, इनडिफिनिट आ गया है। यही बात फिर रिप्लेस कर दिया, 10 और कॉट में रिप्लेसमेंट हो जाता है, अनंत यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ चला जाएगा। इसके बाद में फिर हमने आपको बताया है, खाली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमें निकालना है सेक का, तो सेक क्या होता है आप सेक जानते हैं। सेक की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक की वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान सी बात है। अगर हमें कॉस की वैल्यू मालूम है तो सेक हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर सेक बराबर होता है, पेन नहीं चल रहा है, सॉरी, दूसरा देखते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो गड़बड़ हो गया, ये स्टैंड हमारा जो है डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए, हमको अगर कॉस मालूम है, कॉस, और सेक निकालना है तो इसका रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल, ये सेक आ जाएगा। मतलब सेक अगर हमें निकालना है तो 1 अपान कॉस हो जाएगा, 1 अपान कॉस हो जाएगा। तो वही तो किया है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कॉस 0 का मान हमको पता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। अब हमें सेक 0 निकालना है, सेक 0 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस, कॉस की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 से 1 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान है, आई होप आप इसको समझ लेंगे। बस इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, तो इसे आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।